हेलो गाइज, आपकी अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर सिलेबस के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए आज महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का सिलेबस को पूरा कवर करा है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो में मैंने हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं नई नई जानकारियां अपलोड करता रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट भर्ती से रिलेटेड जानकारियां समय समय पर पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि को सब्सक्राइब करें और उसके पास में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की जो लिखित परीक्षा होती है वो कितने अंकों की होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये होती है 300 अंकों की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स ऋणात्मक अंक दिए जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी परीक्षा पत्र को साथ ले जा सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आप पेपर अपने साथ ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं विषयवार और अंकवार सिलेबस संक्षेप में, उसके बाद विस्तृत सिलेबस जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विषय लेने वाले हैं सामान्य हिंदी, और जो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो हाई स्कूल लेवल यानी 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी में कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? 100 के ही होते हैं। और इसमें जो टाइमिंग दी जाती है वह 1 आवर्स की दी जाती है। तो जो समय अवधि है इसमें वह 1 आवर्स की है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सही आंसर टिक करना होगा। तो आप जान गए होंगे समान हिंदी का क्या है सिलेबस। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और अंक होते हैं 100 और टाइमिंग दिया जाता है 1 आवर्स का। अब नेक्स्ट विषय का सिलेबस जानते हैं अंकवार। सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें हमने 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करे हैं। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होने के कारण यह 50 मार्क्स का होता है पूरा पेपर। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता। तो ये भी 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होने के कारण यह पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है वह 75 का होता है। उसके बाद गणितीय समता, यानी हाई स्कूल स्तर पर गणितीय समता या गणितीय से जो क्वेश्चन आएंगे वो हाई स्कूल लेवल पर आने वाले हैं और क्वेश्चन होने वाले हैं 75। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होने के कारण यह 75 मार्क्स का होता है। तो इसमें आप ड्यूरेशन यानी मतलब सॉल्व करने की जो टाइमिंग दी जाती है वह 2 आवर्स दी जाती है। और जो टोटल यानी ऑल ओवर जो परीक्षा पेपर होता है उसे सॉल्व जब हम करते हैं वह 3 घंटे का समय दिया जाता है। और जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 300 होते हैं और मार्क्स भी 300 होते हैं, यानी कि 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स और 3 घंटे आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जान गए हैं शॉर्ट सिलेबस। आप विस्तृत सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जनरल हिंदी से रिलेटेड सिलेबस जानते हैं। तो लिंग इन हिंदी यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और उभयलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एसआई की पेपर में। उसके साथ ही साथ घोष और अघोष वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी विश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी विलोमार्थक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी राजभाषा की रूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हिंदी राजभाषा कब घोषित की गई, मतलब हिंदी का इतिहास पूरा पूछा जाएगा। हिंदी छंद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिंदी अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ इसमें हिंदी मुहारे, हिंदी लोक विहितियाँ और संध्या, उपसर्ग, करण,
प्रत्यय, समाज और संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एसआई के लिखित एग्जाम में। और वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। क्रिया, वाच्य और शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं लिखित परीक्षा में। और एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे कि हिंदी से रिलेटेड जो सिलेबस आता है उसमें कौन कौन से सिलेबस कवर करे गए हैं। तो इनको आप कवर कर लीजिए। हिंदी का सिलेबस यह विस्तृत सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसआई के सिलेबस में या एसआई के एग्जाम में। तो गाइस, आप नज़र डाल लेते हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो पहला जिसमें टॉपिक आपको कवर करना है वो है हिस्ट्री यानी इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। यह लिखित परीक्षा में आने वाले हैं एसआई के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है उत्तराखंड हिस्ट्री यानी उत्तराखंड का इतिहास। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं एसआई के लिखित एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है उत्तराखंड पॉलिटी यानी कि उत्तराखंड राज व्यवस्था। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर्स यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इन लिखित एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगी। नेशनल मूवमेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करना है आपको वो है नेशनल मूवमेंट एंड लेटेस्ट न्यूज यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन और नवीनतम समाचार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कवर करने हैं यानी याद करने हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है वो है उत्तराखंड कल्चर हेरिटेज यानी कि उत्तराखंड संस्कृति विरासत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ये भी लिखित परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन या टॉपिक आपने कवर कर लिया है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैथ से रिलेटेड आप सिलेबस जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पूछा जाता है वो होता है दशमलव और अंश से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद लाभ और अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अनुपात और समानुपात है से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं संख्या प्रणाली से और समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। डेटा की समता और अन्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। समय और काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बीज गणित और त्रिकोणमिति और क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एसआई के एग्जाम में। और सरल और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आंकड़ा निर्वचन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और मिश्रण और आरोप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई की एग्जाम में। और उसके बाद है डेटा पर्याप्तता और लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, जिसे हम तर्क भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप जानते हैं। मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इन टॉपिक से आते हैं। अब तर्क यानी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं वो जानते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई के एग्जाम में। साथ ही साथ रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद है समस्या को सुलझाना। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं समस्याओं को सुलझाने वाले, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद है स्थानिक उन्मुखीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। अंकगणित संख्या श्रृंखला से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और साथ ही साथ उपमा और अंतरिक्ष दृश्य और चित्रा वर्गीकरण और कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगी एसआई की एग्जाम में। और नेक्स्ट उसमें जो टॉपिक रखा गया है वो है अंकगणित संख्या श्रृंखला। जी हाँ फ्रेंड्स,
और जो लास्ट टॉपिक इसमें आपको कवर करना है वो है अंकगणितीय तार्किक तर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन भी, तर्क से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो भी कवर हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप एसआई की तैयारी कर सकते हैं इन सारे सिलेबसों को कवर करके।